Sleuth Tales, Untold Stories. ये कहानी है किरण की शादी की। किरण अपने घर की सबसे छोटी इकलौती बेटी थी। उसके 3 बड़े भाइयों की शादी हो चुकी थी और अब किरण की बारी थी। ये शादी उनके खानदान में तकरीबन 10 साल बाद हो रही थी, इसलिए हर कोई बेहद एक्साइटेड था। किरण भी खुशी से चमक रही थी। उसकी सहेलियां उसे तैयार कर रही थी। मेहंदी, मेकअप, ज्वेलरी, हर चीज बड़े जोश और खरोश से हो रही थी। हर तरफ खुशी का माहौल था। हंसी मजाक और मस्ती चल रही थी। बारात आ गई। दूल्हा नाच रहा था। उसके पीछे लोग झूम रहे थे। ढोल वालों ने जोर जोर से ढोल बजाया। हर तरफ रंगत और रौनक थी। हर कोई हंस रहा था, गा रहा था। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। दूल्हा और दुल्हन साथ बैठे। रासूमात शुरू हो चुकी थी। दूध पलाई की रस्म आई। किरण अब सहेलियां जैजा जी से 50,000 मांगने आई दूध पलाई के लिए। जेजा जी ने बहस के बाद पैसे दे दिए। जेजा जी ने एक ही घूंट में दूध पी लिया। रस्म मुकम्मल हो गई। सबने इस रस्म को बहुत एंजॉय किया था। सब हंस रहे थे, तालियां बज रही थी। मगर फिर अचानक दूल्हे ने अपने सीने पर हाथ रखा। उसके चेहरे पर दाढ़ के आसार थे। फिर एकदम से वो जमीन पर गिर गया। सब लोग शॉक में थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया। लोग भागे। बरातियों ने दूल्हा को उठाया। किसी ने एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दूल्हा मर चुका था। शादी का घर जो कुछ देर पहले खुशियों से भरा था, अब मातम का मंजर बन चुका था। हर तरफ सिर्फ रोना धूना था। सब बहुत अफसरदा थे। जवान दूल्हा की मौत पर हर आंख अश्कबार थी। किरण जो थोड़ी देर पहले सहागन होने वाली थी, अब रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। उसकी सहेलियां उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर सब इस अचानक मुसीबत पर सख्ता में थे। सबकी जबान पर यही था, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी को यकीन नहीं था। इस हादसे के 2 साल बाद जब गम थोड़ा हल्का हो गया और जिंदगी फिर से चलने लगी, एक और गांव से किरण का रिश्ता आया। किरण के मां बाप ने रिश्ता कबूल कर लिया। इस बार फिर से तैयारियां शुरू हो गईं। किरण बहुत खुश थी। 2 साल बाद फिर वो किसी की दुल्हन बनने जा रही थी। इस बार भी वो इतनी ही खूबसूरत दुल्हन बनी जितनी पहले बनी थी। हर कोई उसकी मासूमियत और खूबसूरती देखकर रुक जाता। इस बार वो अपनी आंखों में शादी के बाद के सपने सजाए हुए थे। इस दफा शादी धूमधाम से हो गई। शादी की रात किरण अपने कमरे में बैठी दुल्हन बनी। अपने दूल्हा का इंतजार कर रही थी। मेहंदी, गजरा, लहंगा और गहने, सब कुछ चमक रहा था। उसका दिल तीज तीज धड़क रहा था। खुशी और उम्मीद, मगर साथ ही कोई अनजानी सी घबराहट भी। दूल्हा कमरे में आया। किरण के पास बैठा। उसने मुस्कुराकर एक डायमंड रंग दी। किरण की आंखों में चमक आ गई, लेकिन जैसे ही उसने रिंग पहनी, दूल्हा मुस्कुराया और बोला, मुझे 1 सेकंड दो, मैं अभी वॉशरूम जाकर आता हूं। किरण ने कहा, अच्छा, मैं इंतजार कर रही हूं, जल्दी आना। किरण ने खुशी से अपनी डायमंड रिंग देखी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। और फिर अचानक वॉशरूम से चीखने की आवाज आई। सब कुछ एक पल में बदल गया। वॉशरूम का फर्श तेल से भरा था। दूल्हा स्लिप हो गया। उसका सर कोमोड के नोकीले कोने से टकरा गया और खून, हर जगह खून ही खून। किरण चीख उठी। सब घर वाले भाग कर आए, लेकिन दूल्हा मर चुका था। एक बार फिर किरण विवाह हो गई। अब उसका दिल टूट चुका था। उसकी रूह कांप गई थी। ससुराल वालों ने उसे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। पूरा गांव उसके बारे में बातें करने लगा। यह मनहूस दुल्हन है, जिसे भी मिलेगी वो बेचारा मर जाएगा। किरण रोती रही, मगर सवाल यह था, ऐसा क्यों हो रहा था? क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या कोई राज था जो अब तक कोई समझ न सका था? किरण के पापा एक मशहूर तंत्रिक बाबा के पास गए, जो कि काला जादू और चमत्कार के लिए मशहूर थे। किरण के पापा ने उन्हें सारा किस्सा बताया। बाबा ने किरण के पापा से कहा
किरण को मेरे पास लाओ, लेकिन याद रखना उसे मत बताना कि वो कहाँ जा रही है। अगली सुबह किरण के पापा ने कहा, बेटा मेरे साथ चलो, अस्पताल चलते हैं। किरण ने पूछा, क्यों जाना है? पापा ने कहा, बस एक काम है, साथ चलना है तुमने। पहले तो किरण घबरा गई, मगर फिर मान गई। जब वो बाबा के पास पहुंची, उसका चेहरा जर्द पड़ गया। उसने कहा, पापा ये कहाँ ले आए हो? ये तो अस्पताल नहीं लग रहा। किरण के पापा ने कहा, ये बाबा जी हैं, ये तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। बाबा ने किरण की आंखों में गहरी नजर डाली, जैसे कुछ तलाश कर रहे हो, और फिर 10 मिनट तक सिर्फ उसकी आंखों में देखता रहा, और फिर किरण के पापा को बोला, उसके हाथ बांधो। किरण के पापा हैरानी से बोले, ऐसा क्यों? मैं अपनी बेटी के हाथ नहीं बांधूंगा। ये सुनकर बाबा ने वो बात कही जो किसी ने सोची भी नहीं थी। तुम्हारी बेटी के अंदर एक चड़ील दुल्हन की रूह है। तुम्हारे 2 दामाद को किसी और ने नहीं, किरण ने ही मारा है। यह सुनकर किरण खड़ी हो गई। गुस्से से भरी उसकी आवाज गूंज उठी, ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं कोई चड़ील नहीं हूं, और मैं क्यों अपने 2 हस्बैंड्स को मारूंगी? पापा यहां से चलो, मैं यहां 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। बाबा ने सख्ती से कहा, चुप करके बैठ जाओ, और अब यहां से उठने का सूचना भी मत। किरण डर के मारे बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रो रही थी। किरण के पापा ने उस तक जाने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन बाबा ने आंखों से इशारा करके उन्हें रोक दिया। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, चल भाग चड़ील, हुआ हो जा, किरण को छोड़ दे, अब नहीं यह तमाशा। मंत्र जारी था। अचानक एक खौफनाक मर्दाना आवाज में किरण बोली, ओ ये क्या कर लेगा तू? हाँ, मैंने ही मारा है दोनों को। तो क्या कर लेगा? बोल, क्या कर लेगा? बाबा ने सख्ती से कहा, तुमने उसे कैसे मारा दायन दुल्हन? किरण के अंदर की चड़ील बोली, पहले वाले को दूध में जहर मिलाकर दिया था। उसने जब दूध पिया वो मर गया। दूसरे वाले को जब बाथ रोम गया तो मैंने ही वहां टाइल्स पर आयल डाला था ताकि उसका पैर फिसले और वो मर जाए। फिर चड़ील ने बाबा को घूर कर कहा, ऐ बाबा बात सुन, किरण जहां भी शादी करेगी मैं उसका शौहर मार दूंगी। बाबा ने पूछा, तो क्यों मार रही है उसके शौहर को? क्या दुश्मनी है तेरी किरण से? चड़ील ने जवाब दिया, आज से 30 साल पहले मैं किरण के बाप से प्यार करती थी। किरण के बाप ने मुझसे शादी का वादा किया था कि अगर मैं ये घर उसके नाम कर दूं तो वो मुझसे शादी करेगा। मैं अपना घर किरण के बाप के नाम कर दिया था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। घर अपने नाम कराने के बाद उसने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया और खुद किरण की मां से शादी कर ली। मैं 7 दिन तक उसके दरवाजे पर भूखी पड़ी रही। शायद वो मुझे खाना दे या पानी ही पूछ ले, लेकिन उसका दिल नहीं पगला। मेरा कोई ठिकाना नहीं था और मैं वही तड़प तड़प कर मर गई। अब मैं इसकी बेटी का घर आबाद नहीं होने दूंगी। मैं इसकी बेटी को उसी तरह तड़पाऊंगी, मोहब्बत के लिए, सहाग के लिए। किरण के पापा ये सुनकर रोने लगे। उनकी अपनी बेटी की जान पर बन आ गई थी। उनकी गलती की सजा अब किरण को भुगतनी पड़ रही थी। बाबा ने किरण के पापा से पूछा, क्या यह सच बोल रही है? किरण के पापा ने शर्मिंदगी से सिर झुकाया और हाँ में सिर हिलाया। बाबा ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी बच जाए तो तुम्हें अभी उसी वक्त ये घर किसी गरीब को देना होगा जो इस घर में रहे। इस घर पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। किरण के पापा ने कहा, मुझसे गलती हो गई थी। मैं आज भी इस बात पर शर्मिंदा हूं। मैं वो घर अभी किसी गरीब को दे देता हूं। किरण के पापा भागते हुए वहां गए और उन्होंने फौरन घर से सामान निकालवा दिया और किसी गरीब को वह घर दे दिया। बाबा ने चड़ील से कहा, अब निकल जा उसके जिस्म से और अब तू इसकी जान छोड़ दे। चड़ील ने कहा, ठीक है, मुझे मुक्त कर दो। बाबा ने चुड़ैल की आत्मा को मुक्त करने के लिए पवित्र मंत्रों का जाप करना शुरू किया।
कमरे में एक भारी सी खामोशी छा गई, जैसे हवा भी रुक गई हो। अचानक किरण के शरीर ने झटके खाने शुरू कर दिए। उसकी आंखें सफेद हो गईं और एक भयानक चीख कमरे में गूंज उठी। चुड़ैल की आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर निकलने लगी। जैसे ही वह आजाद हुई, एक काले धुएं का गोला बाबा और किरण के पिता के सामने प्रकट हुआ। वह धुएं की तरह हवा में ऊपर उठी और जोरदार चीखों के साथ आग की लपटों में समाकर जलने लगी। चुड़ैल की आत्मा की अंतिम चीखें हवा में घुल गईं और कमरे में एक भारी बोझ सा हट गया। उसी क्षण किरण बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था, जैसे वह बरसों से किसी कैद में थी और अब मुक्त हुई हो। किरण के पिता तुरंत उसके पास पहुंचे, उसे सीने से लगा लिया और उसके माथे को चूमा। उनकी आंखों में पछतावे और प्यार के आंसू थे। उन्होंने बाबा का धन्यवाद किया और उनके चरणों में गिरकर उनका आभार व्यक्त किया। बाबा ने सिर्फ इतना कहा, यह सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम था, लेकिन कौदरत ने तुम्हें एक मौका दिया है। अपनी बेटी का ख्याल रखना। किरण का परिवार वहां ज्यादा देर नहीं रुका। उसके पिता ने पहले ही अपने बड़े बेटों के साथ मिलकर दूसरे गांव में एक नया घर खरीद लिया था। वे सब तुरंत वह जगह छोड़कर एक नई जिंदगी की ओर चल पड़े, जहां कोई पुरानी दर्दनाक यादें ना हो, कोई अशुभ साया ना हो और न ही कोई भय उनका पीछा कर सके। नए गांव में जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। किरण के चेहरे पर पुरानी रौनक वापस लौटने लगी थी। लगभग 1 साल बाद उसी गांव में धूमधाम से उसकी शादी कर दी गई। लेकिन इस बार उसके दिल में एक अनजाना डर भी था। क्या फिर कोई अनहोनी होगी? क्या फिर वही भयावह किस्मत उसका पीछा करेगी? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शादी हंसी खुशी पूरी हुई। किरण एक प्यार भरे और शांतिपूर्ण घर में रहने लगी। 1 साल बाद उसकी गोद में एक नन्हा सा बेटा आया। मां बनने के बाद उसके दिल का हर डर खत्म हो चुका था। चुड़ैल का साया हमेशा के लिए किरण की जिंदगी से मिट चुका था। वह अशुभ आत्मा जिसने उसका सुकून छीन रखा था, अब बीते समय की एक कहानी बन चुकी थी। अब वह एक आम महिला की तरह सुखी जीवन जी रही थी। एक ऐसी जिंदगी जिसमें न कोई भयावह हादसा था, न कोई बदकिस्मती और न ही कोई पुरानी बददुआ। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हॉरर स्टोरी? जरूर कमेंट में बताइए कि आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा खौफनाक लगा। और हां, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। अ गुड बाय फ्रॉम स्लूथ टेल्स।